आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय बंधुओं, प्रियो, परमेश्वर ने जो हमें आज के दिन में जो परमेश्वर ने हमारे दिन में वो जोड़ा है, वो आज को दिखाया है। कितने लोग होंगे प्रियो कि आज को देखने नहीं पाए होंगे। वो हमारा कितना परमेश्वर वो धन्यवाद के योग्य है कि जो परमेश्वर ने हमें इस दिन को दिखाया है, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर के थोड़े से वचन से सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। प्रियो हम देखेंगे सबोपदेशक उसका 12 अध्याय उसका 6 पढ़ेंगे हम लोग। कहता है, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़ा हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगी। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने। प्रभु यीशु बहुतायत से आशीष प्रदान करे। मेरे प्रिय बंधुओं, प्रियो, जो यह वचन है और राजा दाऊद का पुत्र राजा सुलेमान हमें सिखाता है, बतलाता है किसको? जवानों को, जवान मनुष्य को, जवानों को सलाह देता है, उनको समझाता है, उनको सिखाता है, बतलाता है, कहता है, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़ा हो गया। किस समय? जब हम इस वचन को शुरू से पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा कि एक तार उस समय 2 टुकड़ा कब हुआ। तो कहता है इसमें, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़ा हो गया और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगी। कब? उस समय जब परमेश्वर कहो जो कटोरा है, जो परमेश्वर का 7 कटोरा है, दुख का कटोरा, उस समय की बात बतलाता है। कौन? वो राजा सुलेमान हमें सलाह देता है कि उस समय क्या होगा। जो परमेश्वर का दुख, उस 7 कटोरे, जब परमेश्वर का कोप हम पर भड़केगा तो क्या होगा? उस समय यह चिन्ह होगा। क्या होगा उस समय चांदी का तार क्या होगा? 2 टुकड़ा हो जाएगा। क्या लेगा? चांदी का तार क्या होगा? 2 टुकड़ा हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा। उस और क्या होगा? उस समय सोने का कटोरा भी क्या हो जाएगा? 2 टुकड़ा हो जाएगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा। और क्या होगा? उस समय क्या होगा? घड़ा भी फूटेगा, सोता का फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगी। कुंड के पास रहट टूट जाएगी। और 7 में कहता, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। क्या हो जाएगी? परमेश्वर ने क्या किया? वो मिट्टी से क्या किया है? वो हमें बनाया है। कहता है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा जीवन जो है प्रियो, वो क्या है? वो मिट्टी से बना है। जब वो दुख का कटोरा वो हमारे जीवन में वो परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तो क्या होगा? वो मिट्टी ज्यों का क्या होगी? त्यों क्या होगी? मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास
जिसने उसे दिया लौट जाए। क्या परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, और उस समय क्या हो, जब मिट्टी ज्यों का त्यों हो जाएगी तो वो आत्मा जो हमारे जीवन में बोल रहा है वो क्या हो जाएगा, वो परमेश्वर के पास क्या हो जाएगा, लौट जाएगा आपकी। इसलिए परमेश्वर का वचन जो राजा दाऊद का पुत्र राजा सुलेमान में कहता है कि क्या हो जाएगा, मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगा। परमेश्वर ने क्या किया था, वो आत्मा हमारे जीवन में क्या किया था, दिया था, और उस समय क्या होगा, वो दिया था तो क्या कर लेगा, वो ले लेगा, उसके पास लौट जाएगा। प्रिय देखिए, पौलुस हमें क्या बतलाता है, राजा सुलेमान तो हमें यह बतलाता है कि क्या उस समय क्या होगा, मिट्टी ज्यों का क्या हो जाएगी, त्यों हुए मिट्टी में मिल जाएगी, और परमेश्वर की आत्मा क्या हो जाएगी, उसके पास लौट जाएगी जो उसने हमें दिया है। तो आइए हम देखेंगे पौलुस क्या सिखाता है। तो निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 8 आयत पढ़ेंगे हम लोग। कहता है, इसलिए हम ढाढ़स बांध रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। आमीन। देखिए प्रियो, पौलुस हमें यहाँ पर क्या सिखाता है, कहता है कि क्या कहता है, क्योंकि इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। क्या करें, ढाढ़स मतलब हिम्मत बांधे रहते हैं, हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर क्या करते हैं, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। क्या करते हैं, ढाढ़स बांध कर हिम्मत बांध लेते हैं, हम अपने जीवन में ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ और भी रहना क्या करते हैं, उत्तम समझते हैं। हम उस समय जब परमेश्वर क्या करे, उसका प्रकोप उसका कोप जब भड़केगा तब, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ढाढ़स बांधे रहते हैं कि क्या करें, हम परमेश्वर के साथ ढाढ़स बांधे रहेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन में दुख होना आने अपना प्रकोप नहीं भड़कने देगा। जब हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे तब। तो प्रिय उसी का सौपदेशक में 12 अध्याय का उसी में 13 पढ़ेंगे हम लोग। कहता है राजा सुलेमान, देखिए, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमीन। क्यों जो राजा सुलेमान में बतलाता है, कहता है कि सब पढ़ा गया, सुना गया, कहता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। देखिए, सुलेमान में बतला देता है सब कुछ सुना गया, पढ़ा गया, क्या करें, हम क्या करें, अंत की बात यही है कि हम क्या करें, परमेश्वर के भय को क्या करें, भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। देखिए प्रियो, राजा सुलेमान कहता है कि सब कुछ सुना गया,
सब कुछ बातें क्या कहता है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानो। क्या करो हम, वो कहता है क्या करो तुम, परमेश्वर का भय को क्या करते हो, परमेश्वर के भय को क्या करते हो, मानो। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या करो, आज्ञा पर चलो। आज्ञा क्या करें हम, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। कर्तव्य मतलब फर्ज। जब हम परमेश्वर के अनुसार और परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन करते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं, तो परमेश्वर हमें वो क्या करेगा, वो दुख से, बीमारी से क्या करेगा, बचाएगा। और 14 आत्मा कहता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमीन। क्या करेगा वो परमेश्वर, हमारा क्या करेगा, बुरी या भली काम उसका करेगा। वो परमेश्वर में क्या करेगा, न्याय करेगा। वो परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो प्रिय, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बताया से आशीष प्रदान करे। मैं आमीन।